हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ इमरान फरकानी। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच एंड माइंड ट्रेनर हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर इंसान चाहता है कि अपनी लाइफ में वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाए, यानी कि पैसों की समस्याएं उसके साथ कभी ना आए। तो कुछ ऐसे स्टेप बताऊंगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और अपनी ज़िंदगी के अंदर अप्लाई करते हैं तो आप भी एक फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाएंगे, एक सक्सेसफुल ज़िंदगी जी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि आप इस वक्त कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। इस चीज़ को जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप कहाँ पर हैं, आपको ये देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। दोस्तों का कर्ज, इसके साथ साथ रिश्तेदारों का कर्ज, बहुत सारे लोन या बहुत सारी ईएमआई जो कि आपके ऊपर कर्जा है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा है और उसके साथ साथ आपको देखने की ज़रूरत है कि आपके अकाउंट में जो सेविंग है पैसा वो कितना है। इन दोनों चीज़ों को आपको देखना है और इसकी लिस्ट बनानी है कि आपके ऊपर कौन कौन से कर्जे हैं और उसके बाद आपकी सेविंग कितनी है। पैसों को पॉजिटिवली देखें। जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमाते हैं और वो कमाने के लिए शर्म महसूस करते हैं, उनको अच्छा महसूस नहीं होता है, और जब पैसा कमाने की बारी आती है तो उन्हें बुरा फील होता है। बट दोस्तों, पैसे को पॉजिटिव लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो पैसों को एक टूल की तरह आपको इस्तेमाल करना होगा। एक टूल समझना होगा कि जैसे एक टूल से कोई चीज़ खुलती है और कोई चीज़ काम करती है, सेम इसी तरीके से पैसे से आपकी बहुत सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, बहुत सारे घर के खर्चे चलते हैं। ये सारी चीज़ें पैसों से ही होती है। इसलिए पैसे को पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव सोचना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपने गोल को लिखें और आपको पैसा क्यों चाहिए ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यानी कि आप पैसे से अपनी ज़रूरत पूरी करेंगे और इसके साथ साथ आप जो 9 से 5 की जो नौकरी करते हैं उससे भी आप बचना चाहते हैं। अपने खर्चों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं उन चीज़ों पे आप पैसा ना लगाएं। जैसे कि आपके पास अगर एक मोबाइल है या आपके पास एक घड़ी है या कपड़े हैं तो आप उन चीज़ों में दोबारा पैसा ना खर्च करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप जो भी आपके पास इनकम होती है उसमें सबसे पहले खुद को पे करें, उसके बाद आप जो ज़रूरियात हैं उस पे खर्च करना शुरू करें। दोस्तों, आप अपने इनकम के साथ साथ आप साइड इनकम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आप जो आपको तनख्वाह मिल रही है इसके साथ साथ आप साइड में भी कुछ काम तलाश करें, उसमें भी आप काम करें, उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकेंगे। दोस्तों, वॉरेन बफे ने 1958 में एक घर ख़रीदा था $31,500 का। आज तक वो उसी में रह रहे हैं और उन्होंने अभी तक उसको चेंज नहीं किया है, यानी कि उस घर से मूव नहीं किया है। और आज वॉरेन बफे की जो नेटवर्थ है $100 बिलियन, यानी कि दोस्तों दुनिया के अंदर जो 10 सबसे रिच मैन हैं, जो सबसे ज़्यादा 10 अमीर लोग हैं, उनमें उनका नाम आता है। मार्क जुकरबर्ग, दोस्तों जो फेसबुक के मालिक हैं, वो सिर्फ एक जीन्स टी शर्ट पहनते हैं। और दोस्तों, इतने बड़े बड़े आदमी जो बहुत ज़्यादा अमीर और पैसे वाले हैं, वो लोग भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। लेकिन दोस्तों, पैसा ज़्यादा खर्च करना, कपड़े अच्छे पहनना या बहुत स्टैंडर्ड दिखाना, ये अमीर होने की दोस्तों निशानी नहीं है। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने कर्ज़े को पे करें। दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि इन्वेस्ट करो, कर्ज़ा बाद में दे देंगे। बट अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो जो आपके पास इनकम है, जो पैसा है, वो भी आपसे जा सकता है। इसलिए पहले
कर्ज को निपटाएं। उससे क्या होगा कि आपका जो शरीर का एक बोझ है, जो टेंशन है, वो आपसे दूर हो जाएगी और धीरे धीरे आपके अकाउंट में भी पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। और ये चीज़ दोस्तों करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम्पल, अगर आपके ऊपर 50,000 रुपये का कर्ज है और 30,000 रुपये आपके अकाउंट में है, फिर भी दोस्तों आप 20,000 रुपये के कर्जदार हैं। इसलिए जो आपके पास है और उससे ज़्यादा अगर कर्ज है तो आप पहले कर्ज को निपटाएंगे, उससे आपको टेंशन भी दूर होगी और इसके साथ साथ आपके अकाउंट में भी पैसा जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारी सैलरी तो कम है, कर्ज उससे ज़्यादा है, तो दोस्तों परेशान ना हो। आप एक काम करें, थोड़ा खून पसीना और आंसू बहाना पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं वो करते जाइए, आप अपनी जॉब में लगे रहिए और उसके साथ साथ एक साइड से भी कुछ चीज़ें तलाशें, जैसे वीडियोस या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप साइड में कर सकते हैं। उससे भी आप एक इनकम जनरेट कर सकते हैं और उससे आप धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करें और इमरजेंसी जो फंड है उसे दोस्तों आप बचा करके रखें। और इमरजेंसी फंड को कभी कभी ऐसे, खुदा ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए तो जो आपका इमरजेंसी फंड है वो आप यूज़ कर सकें, या आपकी फैमिली के लिए कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो पैसा उसमें यूज़ हो सके। दोस्तों आज मैंने बहुत कुछ आपको बताया है। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो आप भी रिच बनेंगे और उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी आपको हासिल होगी। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।